दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर हुई घटना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि गलत सूचना और अफवाहें मीडिया द्वारा फैलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पहले जांच शुरू की थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आज सीजीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और रिपोर्ट की जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दरअसल उनका ट्रांसफ़र अभी नहीं हुआ है। स्थानांतरण के प्रस्ताव पर स्वतंत्र और इन हाउस जांच प्रक्रिया से अलग है। प्रस्ताव की कोलेजियम द्वारा जांच की गई है और अभी इस पर काम चल रहा है। स्थानांतरण प्रस्ताव न्यायमूर्ति वर्मा को भी भेजा गया है। स्थानांतरण प्रस्ताव दोनों हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को भी भेजा गया है, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जवाबों की जांच के बाद स्थानांतरण के संबंध में प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, सूचना प्राप्त होने तक दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने साक्ष्य और जानकारी एकत्र करने के लिए इन हाउस जांच प्रक्रिया शुरू की है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने 20 मार्च 2025 को कॉलेजियम की बैठक से पहले अपनी जांच शुरू कर दी थी, आज यानी 21 मार्च 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की रिलीज में ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट की जांच की जाएगी और आगे की और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज में कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो दिल्ली हाईकोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और कॉलेजियम के सदस्य हैं, उनको मूल हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव, जहां वे वरिष्ठता में 9वें स्थान पर होंगे, इन हाउस जांच प्रक्रिया से स्वतंत्र और अलग है। सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम द्वारा 20 मार्च 2025 को प्रस्ताव की जांच की गई और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्यायाधीशों, संबंधित दोनों हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और जस्टिस यशवंत वर्मा को पत्र लिखे गए और जवाब मांगा गया। प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच की जाएगी और उसके बाद कॉलेजियम तक एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा जो कॉलेजियम का होगा। अब मामला ये है कि जो आरोप जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर होली के दिन यानी कि 14 मार्च को आग लगने के बाद और एक अखबार में खबर छपने के बाद लगने लगे और मीडिया में लगातार इस बारे में खबरें आईं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम एक प्रेस रिलीज जारी करके ये साफ किया कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं और मीडिया में गलत खबरें चलाई जा रही हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि उसकी ओर से कोई भी इन हाउस इंक्वायरी इनिशिएट यानी शुरू नहीं की गई है। ये शुरुआत की गई है दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से, जो स्थानांतरण के संबंध में है और उनका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम को दिया जाएगा और सीजीआई को दिया जाएगा। उसके बाद सीजीआई और कॉलेजियम मिलकर के ये तय करेंगे कि आखिर जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफ़र किया जाए या फिर ना किया जाए। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट और जस्टिस वर्मा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र कॉलेजियम की तरफ से लिखा गया और उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई। क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने स्थितियों को स्पष्ट किया है। हालांकि तमाम खबरें ऐसी सामने आईं जिनके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट को अंततः ये करना पड़ा, क्योंकि न्यायपालिका की छवि के लिए ये बहुत ही ख़राब घटना थी कि अचानक एक दिन किसी जस्टिस के घर आग लग जाती है और सूत्र ये बताते हैं कि वहाँ पर अग्निशमन कार्यालय के जो लोग गए थे उन्हें बड़ी तादाद में बड़े पैमाने पर धनराशि मिली और उसके बाद ये खबर अखबार में आती है और सूत्र ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कदम आगे बढ़ा करके एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ऐसी खबरों और अफवाहों पर विराम लगा दिया है। अब देखना ये है कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट कब होता है और सुप्रीम कोर्ट
इस पर अंतिम निर्णय कब लेता है, जबकि आज दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से सीजेआई को और कॉलेजियम को इस पर रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।